ओम शिव गोरख जय शिव गोरख। शिव गोरख आदेश यूट्यूब चैनल में आप सभी भक्तजनों का स्वागत है। भक्तजनों, इस चैनल के माध्यम से आपको माता मुंदन, माता पथरीवाली, माता काली, गुरु गोरखनाथ महाराज, गुरु नांगे जोगी महाराज, गोगा जी महाराज व अन्य शक्तियों के व्रतों के बारे में, पूजा अर्चना के बारे में आपको जानकारी मिलती रहेगी। इसी प्रकार की जानकारी आपको अगर चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अन्य वीडियो में जाकर के आप अन्य देवी देवता के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हो। भक्तजनों, आज का विषय आदिशक्ति, कलयुग की महाशक्ति, जादूगरनी, गुरु नांगे की चेली, माता पथरी वाले की व्रतों की विधि के बारे में वीडियो बनाई गई है कि हम किस प्रकार से माता रानी के व्रत रख रख के माता रानी का आशीर्वाद, माता रानी का हाथ अपने सिर पर कैसे रखवा सकते हैं। भक्तजनों, माता पथरी वाली क्षण भर में काम करने वाली महाशक्ति है, जिसका भेद आज तक इस जगत में कोई नहीं भेद पाया। इसकी शक्तियों को भी कोई भेद नहीं पा सकता, क्योंकि ये खुद में कितनी प्रचंड शक्ति है। अगर ये कल्याण करने पर आए तो इतना कल्याण कर देती है, अगर किसी के द्वारा छोड़ दी जाए तो उसका फिर क्या करती है ये तो भक्तों को ही पता है। मैं डराने वाली बात नहीं करूंगा, माता रानी का दुष्प्रचार नहीं करूंगा, लेकिन जितना भक्तजनों से देखे कि आजकल के भक्त माता मदन, माता पथरी और माता काली को गलत रूप में भी लोगों का नाश करने के लिए भी भेजते हैं। ये गलती उन भक्तों की है जो माता रानी को इस काम के लिए भेजते हैं। भक्तों, शक्ति हमेशा लोगों के कल्याण के लिए होती है, ना कि किसी का नाश करने के लिए। लेकिन आजकल ऐसे भक्त, ऐसे ऐसे भक्तजन भक्त बन चुके हैं, ऐसे ऐसे लोग भक्त बन चुके हैं, अगर उनकी किसी के साथ निजी दुश्मनी भी है तो सबसे पहले उनके पास जो शक्ति है उसका प्रयोग उसका नाश करने के लिए करते हैं, ना कि किसी का उद्धार करने के लिए। फिर उस भगत का आखिरी में क्या होता है तो उसी को पता होता है, क्योंकि कह भी रखे कि भाई भगत को भुगत के मरना पड़ता है। ये कारण है, जो जिसके पास शक्ति अपना आशीर्वाद दे देती है, अगर वो उसका प्रयोग किसी के नाश के लिए करता है तो उसका नाश होना निश्चित है। अगर जो भगत उन शक्तियों का प्रयोग लोगों के उद्धार के लिए होता है तो उसकी 7 पीढ़ी का भी उद्धार होता है। ये माता रानी का आशीर्वाद है। भक्तजनों, वीडियो को लंबी ना करते हुए माता पथरी वाली की व्रतों की विधि में आपको बताऊंगा। सबसे पहले माता रानी के बारे में। माता पथरी वाली नांगे गुरु की परम शिष्य है। कोट बंगाल से माता रानी आई। सोन गुज्जर के घर में माता रानी ने जन्म लिया। जब सोन गुज्जर के घर में कोई संतान नहीं थी, वैसे तो सोन गुज्जर के घर में अन्न धन हर प्रकार का उनके घर में सब कुछ था, लेकिन एक अगर कमी तो थी, एक वंश की, यानी कि बच्चों की। सोन गुज्जर को किसी ने बताया कि सोन गुज्जर, आप माता काली की भक्ति करो, माता रानी के व्रत रखो, माता रानी की सेवा करो, आपको निसंदेह आपको वंश की प्राप्ति होगी। माता रानी के जो पिता सोन गुज्जर बताए, उनकी माता कोट बंगाल के हुए, वे माता रानी की सेवा करने लगे। सेवा करते करते माता काली का आशीर्वाद उनके ऊपर हुआ और सोन गुज्जर की जो धर्मपत्नी थी, उनकी गोद माता काली ने भर दी और सोन गुज्जर के सपने में दिखाया कि हे सोन, तेरे घर में 9 महीने के बाद एक पुत्री जन्म लेगी। वो लड़की इतनी शक्तिशाली, मां शक्तिशाली होगी कि वो लोगों के उद्धार के लिए जन्मेगी, ना कि तेरे घर में रहने के लिए। अगर तूने गलती से भी 10 दिन से ज्यादा उसको अपने घर में रखा है तो नाश होना निश्चित है। सोन गुज्जर अंदर अंदर रोए, लेकिन क्या करे, एक मन में बात आई कि वंश हो जाए, बच्चा हो जाए, दुनिया ये तो नहीं बोलेगी कि भाई सोन गुज्जर की धर्म पत्नी भांज है। दिन चलते गए, दिन चलते गए, चलते चलते 9 महीने हो गए। 9 महीने के बाद सोन गुज्जर के घर में, जिसके चेहरे पर एक अलग ही नूर,
जिसके चेहरे से एक शक्ति का प्रदर्शन हो रहा है। उस लड़की का जन्म हुआ तो सोन गुर्जर कुछ दिनों के बाद अपने घर के पुरोहितों को लेके आए, पंडित जी को लेके आए कि पुरोहित इसके बच्चे का बताओ क्या नामकरण करे और कैसे पूजन करे, कन्या पूजन कैसे करे। पुरोहित ने उसका हाथ देखते ही, उसके चेहरे की मस्तक रेखा देखते हुए सोन को बताया कि सोन, इसको अपने घर में मत रख, यह कोई अलाबल है, अगर तू इसको अपने घर में रखेगा तो ये नाश होना निश्चित है। सोन गुर्जर की धर्म पत्नी बहुत रोई कि मुझे इतने दिन के बाद घर में मेरे बच्चे ने जन्म लिया और आज उसको ये पुरोहित उन्हें बोला था कि भाई इसको किसी कुएं में डाल के आ जा। आज ये मेरे को ऐसा बोल रहे कि भाई इसको कुएं में डाल के आ जा, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। सोन गुर्जर ने अपने धर्म पत्नी को समझाया कि ये तेरे और मेरे जो कर्मों की रेखा है, ये जो बेमाता ने हमारे कर्मों में लेख लिखे हुए है, इसको कोई नहीं मिटा सकता। 1 साल पहले माता काली ने आके मेरे सपने में ये बात बता दी थी। निसंदेह उन्होंने अंदर ही अंदर रोके पुरोहितों की बात मान करके उसको एक मटके में डाल करके कुएं में डाल दिया। कुएं में डालने के बाद कुएं में डालने के बाद वो आ गए। उसके बाद वहां से नंगे बाबा साधु गुजर रहे थे। नंगे बाबा महाराज ने उसमें अपनी जटा डाल दी धोने के लिए। कुछ लोग कहते हैं कि पानी पीने के लिए कमंडल डाल दिया, जैसा इतिहास बता रहा है। तो बाबा की जटाओं में जब कुएं से आवाज आई कि बाबा मुझे बचा लो, बाबा मुझे बचा लो, और मैं छोटी सी लड़की हूँ, बाबा ने उसको बाहर निकाला तो वो मटके से वो बहुत विकराल रूप ले लिया। तो नंगे बाबा ने पूछा कि तू कौन है, तू क्या अलावल है। नंगे बाबा ने उसकी कोई ना सुनी और उसको अपनी जटा में बांध लिया। नंगे बाबा कोट बंगाल से चलते 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 सीख पाथरी के त्रिकुशतल पे, जो इतिहास में बताया गया है, त्रिकुशतल पे आके तपस्या करने लगे। तपस्या के दौरान नंगे बाबा के दो सेवादार नत्थू और भक्तू वे नत्थू भक्तू सेवा करने लगे माता रानी की। मैं आपको भक्तजनों पहले इतिहास बता रहा हूँ। नत्थू भक्तू नंगे बाबा की सेवा करने लगे। नंगे बाबा कुछ दिनों के बाद वहां से चल दिए। नत्थू भक्तू ने कहा महाराज हमारे से कोई गलती होगी। नंगे बाबा ने बोला कि नहीं, चलते हुए साधु और चलता हुआ पानी ही अच्छा होता है, वह ठहरा हुआ पानी और ठहरे हुए साधु ठीक नहीं होते। तो नंगे बाबा वहां से चल दिए और नत्थु और भक्तों के बोले कि तुमने हमारी बहुत सेवा की, अब मैं तुम्हारे को एक ऐसी शक्ति दे के जा रहा हूँ जिसका इस जगत में डंका बजेगा। तो उन्होंने उस डिबिया को नत्थु को दे दिया। नत्थु ने जब वो डिबिया कुछ दिनों के बाद खोली, खोलने के बाद उसको एक महाशक्ति का दर्शन हुए। उस महाशक्ति ने बताया कि भाई मैं ऐसे ऐसे करके मेरे साथ हुआ, मेरे माँ बाप ने मेरे को उसमें डाल दिया, नंगे बाबा मुझे लेकर के आए। नत्थु भक्तु माता रानी की सेवा करने लगे। अन्य भी कई विषय हुए, वीडियो को ना ज्यादा लंबा ना करते, सिर्फ मैं कुछ ही समय में आपको इतिहास बता रहा हूँ। माता रानी के पहले नत्थु भक्त माता रानी के सेवादार हुए और सिंगा जाट की जमीन में माता रानी ने अपना स्थान लिया और तब से ही माता रानी का नाम का डंका बज रहा है। ये माता रानी का इतिहास था। और भी वीडियो इतिहास तो बहुत है कि भाई नत्थु यूपी में कैसे जीव के बदले जीव लेके आए, अन्य और सी बातें हैं। तो मैं व्रत विधि पर भी आऊंगा। तो ये था माता रानी का इतिहास कि माता रानी पाथरी गांव में कैसी आई। अब बात करेंगे माता रानी के व्रतों के बारे में। माता रानी का दिन बुधवार का है। माता रानी के 2 महीने हैं, चैत की और साढ़ की। माता रानी के अगर आपने व्रत रखने हैं तो विधि में आपको बताने जा रहा हूँ। आपने हरा सूट, माता रानी की हरी चूड़ियाँ होती है, हरा ही सूट होता है। आपने हरा सूट और 11 रुपये की अर्जी दरखास्त माता रानी के नाम की रखनी है। और सुबह सुबह जब भी आप माता रानी के स्थान पर जाओ, बुधवार का दिन होना चाहिए, और आप माता रानी के स्थान, आपके गांव में थान होगा,
अगर थान नहीं है तो आप अपने घर में माता रानी की फोटो रख के माता रानी का व्रतों का संकल्प ले सकते हो कि हे माता पाथरी वाली, मैं आपका 11, 21, 31, 51, सवा साल या जो भी आपकी मन के भाव हो कि मैं इतने दिन के आपके व्रत रखूंगा, तो आप मेरे संपूर्ण जरूर करवाना। हाथ में जल ले करके, अगर घर में कर रहे हो तो माता रानी के फोटो के आगे, अगर थान पर कर रहे हो तो माता रानी के थान के आगे ठंडे जल से आपने स्नान करवाना। अगर आप थान पर हो, अगर घर पर नहीं हो तो कोई बात नहीं, आपके गांव में स्थान नहीं है तो कोई बात नहीं। अगर आप पथरी चले जाओ तो उससे अच्छी बात नहीं, पल्ले बुधवार पर पाथरी पानीपत जिले के अंदर जो गांव है। तो आपने संकल्प लेकर के 11 बजे, 4 बजे आपने चाय का प्रसाद ग्रहण करना है, फल आप खा सकते हो। और शाम के समय में गुलगली का प्रसाद, जो माता रानी का सबसे पसंदीदा प्रसाद है, आप ना सबसे पहले माता रानी का भोग लगा करके उसके साथ आपने व्रत खोलना है। ये थी माता रानी के व्रतों की विधि। अब जब आप 21, 31, 51 या सवा साल का जब आप व्रत आपके समापन हो जाए, तो आपने 7, 9, 11 कन्या का पूजन करके, कन्या पूजन कर करके, गौ माता को रोटी खिला करके पाथरी धाम में, उस समय आपका जाना आवश्यक है। पाथरी धाम में जा करके माता रानी के आगे थान, यानी कि जो पाथरी गांव में जहाँ पे माता रानी का असली स्थान है, जाड़ के नीचे, वहां पर मैं माथा टेक करके आपने अपने व्रत संपूर्ण करने हैं। भक्तजनों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, 11, 21, 31, 51 आप जो भी व्रत रखोगे, माता रानी इस दौरान आपके समक्ष सपन के माध्यम से, अगर आपके भाव आपके अंदर शुद्धता ज्यादा हुई तो आप माता रानी बाल रूप में भी आपके सामने प्रकट हो सकती है, क्योंकि इससे बड़ी जादूगरनी कलयुग में कोई नहीं है। बात है आपके भाव की, आपके भाव माता रानी के प्रति कैसे है, आप माता रानी को किस रूप में चलाना चाहते हो। मैंने पहले भी बताया कि कई भक्तजन इसका, इन शक्तियों का प्रयोग लोगों के नाश के लिए करते हैं। आपने इनका शक्तियों का प्रयोग, अगर आप भक्ति करना चाहते हो, चौकी लगाना चाहते हो, तो इनका शक्तियों का प्रयोग लोगों के उद्धार के लिए करना है। भक्तजनों, अगर सच्चे भाव सच्ची नीयत से आपने माता रानी के व्रत रखे, तो आपके जीवन में अन्न से, धन से, दूध से, पूत से, आपको जो भी काम होगा भक्तजनों, आपके घर में बिल्कुल माता रानी ठाठ लगा देंगी। वो ठाठ लगाएंगे जो ठाठ आज माता रानी ने हरियाणवी कलाकार मुकेश शर्मा के घर पे लगा रखे है। किसी समय में मुकेश शर्मा ने कितनी मेहनत करके वहां तक पहुंचे, और जब से भाई मुकेश शर्मा माता रानी का प्रचार करने लगे, तो आज जगत में मुकेश शर्मा के नाम के डंका बज रहा है। उस नत्थु भक्तु सेवादार के नाम का डंका बज रहा है, जिसने माता रानी की सेवा करी। उस सिंगा जाट के नाम का डंका बज रहा है, जिसने माता रानी का प्रचार किया। जो जो माता रानी के नक्शे कदम पर चलेगा, माता रानी की सेवा करेगा, माता रानी का प्रचार करेगा, उसके घर में माता रानी का आशीर्वाद जरूर मिलेगा। वीडियो कैसे लगी जरूर बताना। एक सीधे और सरल तरीके से आपको बताया, जाने अनजाने में कोई गलती हो गई हो, अपना भाई अपना दोस्त समझ के माफ करना। जो कुछ सीखा आप लोगों से सीखा, माता रानी के आशीर्वाद से वीडियो बनाई। और जरूर एक बार आप भी इस व्रत विधि को प्रयोग करना और माता रानी को सच्चे भाव से दया करके देखना। माता रानी आपको जरूर आशीर्वाद देगी। और अगर आपको पाथरी जाना है, स्थान पर जाना है, तो पानीपत जिले के पास पाथरी गांव माता रानी का है। लोकेशन में धोतनी माता मंदिर के नाम से आप लोकेशन चूज कर सकते हो। पानीपत जिले के पास, सफीदों के पास, पानीपत जिले में है। तो जाने अनजाने में कोई गलती हो गई है तो अपना भाई अपना दोस्त समझ के माफ करना। जय माता पाथरी वाली, जय माता मदानन, शिव को रखा देश।